जय श्री कृष्णा दोस्तों हमारे जीवन से जुड़ी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यह बातें हमें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने परिवार में भी सब लोगों को नहीं बताने चाहिए। बस एक तो विश्वास पात्र लोगों को ही हमें अपनी यह गुप्त बातों को बताना चाहिए जिन पर हमें पूरा विश्वास हो। लोगों से जुड़ी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें निजी रखना बेहतर होता है। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित रखता है बल्कि आपकी मानसिक शांति और रिश्तों को भी प्रभावित करता है। नीचे ऐसी 5 बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें दूसरों के साथ साझा करने से बचना चाहिए। यह बातें अगर लोगों को पता चलती है तो इससे आपका सम्मान कम हो सकता है या फिर भविष्य में आपका अपमान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें अपनी यह गुप्त बातें हर किसी को नहीं बताएं। आइए जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जो हमें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। 1. आर्थिक स्थिति। अपनी आय, बचत, कर्ज या संपत्ति की जानकारी हर किसी से साझा करना उचित नहीं है। क्यों नहीं बतानी चाहिए ये सब बातें किसी को भी? अगर लोग आपकी आर्थिक स्थिति को जान लेते हैं तो वे आपके प्रति गलत धारणाएं बना सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत दिखते हैं तो लोग आपसे धन उधार मांग सकते हैं या आपसे अनुचित अपेक्षाएं रख सकते हैं। वहीं अगर आप कमजोर स्थिति में हैं तो यह आपको शर्मिंदगी या अपमान का कारण बन सकता है। लोग आपकी बातें दूसरे लोगों से करते हैं, इससे आपकी निंदा होने लगती है। लोग फिर आगे से आगे लोगों को आपकी ही बातें बताते हैं और आप चर्चा का विषय बन जाते हैं। इन सब बातों में लोगों को आनंद आने लगता है और लोग आपका मजाक बनाने से बाज नहीं आते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति, अपना व्यवसाय और अपनी बैंक की जानकारी को निजी रखना चाहिए, जो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि यह आपको आर्थिक योजनाओं को बिना किसी दबाव के तय करने में भी मदद करता है। इससे आप लोगों के बीच मजाक का विषय भी नहीं बनते और लोगों में आपकी गरिमा बनी रहती है। 2. व्यक्तिगत रिश्ते और समस्याएं। आपके और आपके परिवार या दोस्तों के बीच की समस्याएं दूसरों के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। आपके रिश्तों से जुड़ी बातों को भी लोग दूसरों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे आपके परिवार का आपसी सामंजस्य टूटने लगता है और गलतफहमियां भी बढ़ने लगती है। लोग आपके रिश्तों को लेकर भी आपका मजाक उड़ाएंगे और खुश होंगे, जबकि बात कुछ भी नहीं होती। लेकिन लोग बातों का बतंगड़ बना देते हैं जिससे आप लोगों के बीच मजाक का विषय बन जाते हैं और आपका अपमान भी होने लगता है। क्यों नहीं बतानी चाहिए किसी को भी अपनी पारिवारिक जानकारी? निजी रिश्ते की समस्याओं को साझा करना आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। लोग बिना संदर्भ के आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं या आपकी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो वाकई मददगार हो सकते हैं, जैसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति जो आपकी हर परेशानी को अपना समझे। हर किसी पर भरोसा नहीं करें। 3. भविष्य की योजनाएं। अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचें, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। कोई भी योजना आप बनाते हैं उसको जब तक वो सफल नहीं हो जाती किसी को न बताएं। ये तक कि अपने घर वालों को भी पहले से ही अपनी कोई योजना नहीं बताएं, जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते। हमें क्यों नहीं बतानी चाहिए अपनी योजना किसी को भी? क्योंकि लोग आपकी बात को अपने अकॉर्डिंग देखते और समझते हैं। आप क्या समझकर कोई योजना बना रहे हैं और लोग कुछ और ही समझ जाते हैं। कई बार लोग आपकी योजनाओं को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं या आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा भी आपकी योजनाओं को खतरे में डाल सकती है। हो सकता है वो आपकी योजना जानकर आपको धोखा भी दे सकते हैं और आपका नुकसान भी कर सकते हैं। गोपनीयता की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हमें अपनी योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए? जब तक आपकी योजना पूरी न हो जाए या पुख्ता न हो तब तक इसे अपने तक ही रखें। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। आप अपनी योजना को अच्छे से पूरा कर पाएंगे और योजना का पूरा लाभ ले पाएंगे। 4. कमजोरियां और डर। अपनी कमजोरियों या डर को केवल उन लोगों से साझा करें जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपनी कमजोरियां बता देते हैं जो आपसे द्वेष की भावना रखता है तो वो आपको लोगों के सामने अपमानित भी कर सकता है। लोगों के बीच आपका मजाक बन सकता है। हमें क्यों नहीं बतानी चाहिए अपनी कमजोरियां किसी को भी? लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। कार्यस्थल या व्यक्तिगत जीवन में भी यह आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इससे आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। आपका नुकसान हो सकता है। अपने डर और कमजोरियों पर काम करें और उन्हें साझा करने से पहले अच्छी तरह सोचें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और स्वयं को एक काबिल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करें। 5. पिछले संघर्ष और असफलताएं।
अपने जीवन के संघर्षों और असफलताओं को सबके साथ साझा करना सही नहीं है। ये भी लोग आपको आपकी असफलताओं को लेकर आप अपमान कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है। क्यों नहीं बतानी चाहिए? लोग आपके संघर्ष को आपके वर्तमान के साथ जोड़ सकते हैं और आपको नकारात्मक रूप से आंक सकते हैं। इससे आपका आत्मसम्मान प्रभावित हो सकता है। लोग आपको एक असफल व्यक्ति के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है। हमें अपनी असफलता को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो हम खुद की अपना नुकसान कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। असफलताओं से सीखे गए सबक को अपने आत्मविकास में इस्तेमाल करें, लेकिन इसे सार्वजनिक चर्चा का विषय न बनाएं। लोगों को हरगिज न बताएं इस बारे में। इन बातों को निजी रखना न केवल आपकी सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी संरक्षित करता है। आपका लोगों के बीच सम्मान बना रहता है। बिना बात की आप चर्चाएं नहीं होती। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक न बनाएं और केवल उन्हीं के साथ अपनी बातें साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं, और बहुत ही सोच समझकर ही किसी से अपनी निजी जानकारी को शेयर करें। नहीं तो हो सकता है आपको भारी अपमान और नुकसान का सामना करना पड़े और आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपकी जरा सी गलती के कारण या आपकी नासमझी के कारण। आशा है आप हमारी इन बातों को अपने जीवन में उतरकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और एक सम्मानित जीवन यापन करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल आशा एम्बिशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय श्री कृष्णा।